रात के तकरीबन 1:30 का वक्त हो रहा था। तेज बारिश हो रही थी और सुनसान सड़क पर कार में बैठा संकल्प अपने दोस्त की पार्टी अटेंड करके अपने पीजी की तरफ जा रहा था। दूर दूर तक सन्नाटा, अंधेरी रात और कोई नहीं। तभी अचानक सड़क के किनारे एक टीन शेड के नीचे खड़ी उसे एक महिला दिखाई पड़ती है। उसे लगता है वो लिफ्ट के लिए खड़ी है और संकल्प अपनी कार रोककर उस महिला को लिफ्ट देने के लिए बुलाता है। और उसके बाद जो होता है उससे पहले, नमस्कार, मिस्ट्री बॉक्स हॉरर देख रहे हैं आप और ये कहानी है संकल्प की, जो कि फरीदाबाद के रहने वाले हैं और आज से करीब 1 महीने पहले ही पुणे की एक एमएनसी कंपनी में जॉब के सिलसिले में शिफ्ट होते हैं। उस दिन संकल्प के कलीग का बर्थडे था, तो संकल्प अपने ऑफिस से अपने कलीग के घर गए थे, जो उसके पीजी से करीब 15 किलोमीटर दूर था। रात को उसे करीब 1 बज गया था अपने कलीग के यहाँ से वापस लौटने में, और उसके उसी दौरान उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ। ये बहुत हॉरर इंसिडेंट उसके साथ हुआ जो संकल्प अभी तक भुला नहीं पाए हैं। इस इंसिडेंट को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे पूरा देखने के बाद तो उसे लाइक और एक कमेंट कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट। अब इस इंसिडेंट को आगे बढ़ाते हैं। सुनसान सड़क पर बारिश में उस महिला को देखकर संकल्प ने अपनी कार रोकी और अपनी विंडो नीचे करके उसने महिला को आवाज लगाई। लिफ्ट देने के लिए उसने 2-3 बार उस महिला को आवाज लगाई, लेकिन मानो वो आवाज उस महिला तक पहुंच ही नहीं रही थी। अब पहुंचने के बाद वो महिला उस आवाज पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। झुंझलाते हुए संकल्प ने अपनी कार फिर से स्टार्ट की और जैसे ही आगे बढ़ने को हुआ, अचानक से उसने देखा कि वो महिला हाथ देते हुए उसकी कार की तरफ बढ़ रही है। चूंकि सिर्फ कार की रोशनी ही चारों तरफ दिख रही थी, उसके अलावा दूर दूर तक कोई भी उजाला नहीं था। वो महिला छाता नहीं लिए हुई थी, इसलिए भीगते हुए वो जल्दी जल्दी कार की तरफ आती है। संकल्प ने भी फुर्ती दिखाते हुए अपनी कार का दरवाजा खोला और वो महिला, जो कि आधी भीग चुकी थी, वो कार में आकर संकल्प के बगल की सीट पर बैठ जाती है। संकल्प ने कार स्टार्ट की और चलते हुए उस महिला से पूछता है कि मैडम, आपको कहाँ जाना है और इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही थी? तो वो महिला कहती है कि मैं अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। बेटे का इंतजार? संकल्प मन में सोचते हुए उससे पूछता है कि इतनी रात को कोई बेटा आपका बस से आने वाला था क्या? यहाँ तो इस वक्त कुछ नहीं दिख रहा, कोई साधन नहीं है, कोई वाहन नहीं है, आपका बेटा कैसे आने वाला था? तो वो महिला चुप हो जाती है बिना कुछ बोले हुए, बोलती मुझे बस आगे ही जाना है, आप थोड़ा सा आगे मुझे उतार दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। संकल्प कहता ठीक है। तेज बारिश हो रही थी। करीब 2-3 किलोमीटर चलने के बाद उस महिला ने संकल्प को गाड़ी रोकने का इशारा किया। संकल्प ने गाड़ी रोकी रोड के किनारे। वो महिला बोली मैं यहीं उतर जाऊंगी। संकल्प थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि आसपास रोड के दूसरी तरफ दूर दूर तक कहीं भी कोई घर बस्ती नजर नहीं आ रही थी। तो संकल्प सोचता है कि ये महिला यहाँ कहाँ जाएगी। क्योंकि बारिश भी हो रही थी, तो संकल्प से पूछता है कि यहाँ आप कहाँ उतरेंगी, यहाँ तो कोई घर नहीं दिख रहा। तो वो महिला कहती नहीं, आप मुझे यहीं उतार दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, पास में ही मेरा घर है। संकल्प भी सोचता है मुझे क्या। वो गाड़ी रोकता है और उस महिला को वहां पर उतार देता है। फिर से अपनी गाड़ी पे गियर लगाता है और गाड़ी उसकी फिर से बढ़ने लगती है। अभी संकल्प कुछ मुश्किल से 1 या 2 किलोमीटर ही चला होगा, हल्की बारिश हो रही थी। अचानक से संकल्प को अपनी कार की हेडलाइट के सामने बीच रोड पर एक महिला चलती हुई नजर आ रही है। महिला आगे आगे चल रही थी, पीछे से उसकी कार, उसने हॉर्न दिया कि ये रात में बीच सड़क पर कौन महिला चल रही है। ऐसा कुछ बुदबुदाते हुए संकल्प ने अपनी गाड़ी में हॉर्न दिया और वो महिला ने पलटकर संकल्प की तरफ देखा। और यकीन मानिए, जैसे ही उस महिला ने संकल्प की तरफ देखा, मानो उससे काटो तो खून नहीं वाला हिसाब हो गया, क्योंकि वो कोई महिला और नहीं, वो वही महिला थी जिसे अभी कुछ समय पहले ही संकल्प ने अपनी कार में बिठाकर पीछे ड्रॉप किया था। संकल्प को कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि वो महिला बीच में चल रही थी तो संकल्प ने गाड़ी रोक दी। जैसे ही संकल्प ने कार में ब्रेक लगाया तो संकल्प देखता क्या है कि वो महिला अकेली नहीं है। उस महिला के साथ एक छोटा, करीब 7-8 साल का बच्चा भी था, और वो दोनों बीच रोड में संकल्प की कार की तरफ मुंह किए हुए खड़े हुए थे। संकल्प को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। संकल्प के दिमाग में कई सारे सवाल दौड़ जाते हैं कि अभी मैंने उस महिला को पीछे ड्रॉप किया और मेरी इस कार की स्पीड से भी तेज वो आगे कैसे आ गई, और फिर भी इस बच्चे के साथ।
ये बच्चा कहाँ से आ गया, क्योंकि उसने जब लिफ्ट दी थी तो उसके साथ कोई भी बच्चा नहीं था। बशर्ते उस महिला ने ये जरूर कहा था कि वो अपने बेटे, अपने बच्चे के इंतजार में खड़ी थी वहां पर। संकल्प के दिमाग में बहुत सारे सवाल चलते हैं और उसे कुछ भी जब ठीक नहीं लगता है तो वो क्या करता है कि गाड़ी को थोड़ा सा किनारे से काटता है और बिना रुके, उन दोनों की तरफ बिना देखे, फुल स्पीड में कार को वहां से भगा देता है। क्योंकि अब उसे पक्का यकीन हो चुका था कि ये कुछ नॉर्मल नहीं, पक्का कुछ एबनॉर्मल है, क्योंकि बीच सड़क पे वो महिला चल रही है, उसके साथ उसका बच्चा चल रहा है। कुछ देर पहले उसने उस महिला को लिफ्ट दी, वो कह रही थी कि वो अपने बच्चे का इंतजार कर रही है। सब कुछ बहुत ही एबनॉर्मल था, क्योंकि रात के 1:30 बजे का वक्त हो रहा था। उस सुनसान सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। करीब वहां से 5 से 6 किलोमीटर उसका पीजी था। फुल स्पीड में कार चलाते हुए अपने पीजी में पहुंचता है, कार को पार्किंग में लगाता है और जैसे ही ऊपर जाने के लिए आता है तो उसके पीजी का जो सिक्योरिटी गार्ड था, जो उसको हमेशा नमस्ते किया करता था, देखकर उसने नमस्ते किया। तो संकल्प को कुछ परेशान देखकर उसने पूछा, उसने कहा साहब आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। तो संकल्प ने कुछ सकपकाते हुए जो पीछे उसके साथ अभी घटनाक्रम हुआ था वो सब कुछ बता दिया। उसकी पूरी बात सुनने के बाद सिक्योरिटी गार्ड धीरे से मुस्कुराया और उससे बोलता है, साहब बड़ी अच्छी किस्मत है आपकी जो आप वापस आ गए। ये सुनकर संकल्प बड़ा हैरान होता है, पूछता है क्या मतलब आपका? अच्छी किस्मत मतलब मैं कुछ समझा नहीं, खुल के बताइए ना आप। तब वो सिक्योरिटी गार्ड कुछ ऐसा बताता है जिससे वाकई में संकल्प के पैरों तले जमीन खिसक गई। और आज के समय में भी करीब 1 महीना गुजर चुका है, संकल्प को उस बात पर आज भी यकीन नहीं हो रहा है। सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि सर करीब 1.5 से 2 साल पहले जिस रास्ते से आप आए हैं वहीं पर एक रात के करीब आधी रात को एक ट्रक से कार का एक्सीडेंट हुआ था और कार में एक महिला अपने छोटे बच्चे के साथ जा रही थी। दोनों की ही बहुत दर्दनाक मौत हो गई थी। और उसके बाद से बताते हैं कि उस रास्ते पर अक्सर एक रूह भटकती हुई लोगों को दिख जाती है, कभी अकेले तो कभी अपने एक छोटे से बच्चे के साथ। आप पहले नहीं हैं जिनको वो महिला दिखी जिसने लिफ्ट मांगी या जिसको आपने ड्रॉप किया। कई लोग हैं जिनके साथ ये इंसिडेंट हो चुका है, इसलिए आपने नोटिस किया होगा वो रास्ता इस वक्त बिल्कुल सुनसान होगा, क्योंकि रात 10-11 बजे के बाद अक्सर लोग उस रास्ते से नहीं गुजरते हैं जिनको इस घटना के बारे में पता है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आराम से बचकर वहां से यहाँ तक आ गए। लेकिन कहते हैं कि वो जो महिला जो साया दिखता है लोगों को, उसने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ, कई लोगों के साथ हुआ, तो उन्होंने भी यही बताया कि वो महिला मिलती है, कोई उसे लिफ्ट देता है तो कभी वो लिफ्ट मांगती है, और जब से कोई पूछता है कितनी रात को यहाँ पर, तो वो यही कहती है कि वो अपने बच्चे का वेट कर रही है। यानी वो वही भटकती हुई आत्मा है जो करीब 1.5 साल पहले अपने बच्चे के साथ उस रोड एक्सीडेंट में मारी गई थी। ये सब कुछ सुनने के बाद संकल्प के माथे से पसीना निकलने लगता है और तब से वो आज तक उस इंसिडेंट को नहीं भूल पाया है और दोबारा उसने उस रास्ते पर लेट नाइट जाने की कभी जहमत नहीं उठाई। तो ये एक छोटा सा इंसिडेंट था जो संकल्प के साथ हुआ। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इंसिडेंट अगर आपको पसंद आया है तो इस पे एक लाइक और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में जल्द ही, तब तक नमस्कार।